अगर आपने वेबसाइट बना ली है, चाहे ब्लॉग वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो, एआई टूल्स वेबसाइट, एफिलिएट वेबसाइट या ई-कॉमर्स स्टोर, लेकिन गूगल को अभी तक आपकी वेबसाइट के बारे में प्रॉपर्ली पता ही नहीं है, तो सच कहूँ तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में रैंक ही नहीं करेगी, गूगल सर्च में आएगी ही नहीं। बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, वेबसाइट तो बना लेते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट गूगल में प्रॉपर्ली इंडेक्स ही नहीं होती है और इसी वजह से ट्रैफिक नहीं आता है, पेज रैंक नहीं करते हैं, वेबसाइट की ग्रोथ जो होती है वो स्लो रहती है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है गूगल सर्च कंसोल। और आज के इस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करेंगे, साइट मैप सबमिट करेंगे, पेजेस को गूगल में इंडेक्स करना सीखेंगे और एसईओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेटअप कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बिगिनर मिस्टेक्स बताऊंगा जिस वजह से बहुत सारी वेबसाइट मंथ एंड तक प्रॉपर्ली इंडेक्स होती ही नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिकली गूगल सर्च कंसोल का सेटअप करते हैं। सबसे पहले गूगल में सर्च कर लेना गूगल सर्च कंसोल, पहली लिंक पर क्लिक करना, देन स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना, अपना एक गूगल अकाउंट सिलेक्ट करके अकाउंट बना लेना। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डोमेन प्रॉपर्टी और यूआरएल प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम डोमेन प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट है ajunama.com। अगर मैं इस वेबसाइट को इस नाम से डोमेन प्रॉपर्टी में ऐड करता हूं तो मुझे सिर्फ एक ये वाला यूआरएल ही ऐड करना है, बाकी के यूआरएल जो बनते हैं प्रीफिक्स के साथ में, जैसे https, http, https, www और ब्लॉग और भी जो सब डोमेन होते हैं, वो जो बनते हैं वो सारे सब डोमेन और प्रोटोकॉल्स को सिर्फ एक यूआरएल ट्रैक कर सकता है। एक इसी यूआरएल से एनालिटिक्स डेटा मिल जाएगा। और अगर मैं अपनी वेबसाइट को यूआरएल प्रीफिक्स में ऐड करूंगा तो मैं यहाँ पे जिस यूआरएल को ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने इस वाले यूआरएल को ऐड किया https ajunama.com, तो ये बाकी के जो सब डोमेन होते हैं या जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको ट्रैक नहीं करता है। इसीलिए मोस्ट एसईओ प्रोफेशनल जो होते हैं वो डोमेन प्रॉपर्टी को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इंडेक्सिंग डेटा मिलता है, डुप्लीकेट वर्जन्स इशू डिटेक्टेड होते हैं और जो सारे प्रोटोकॉल्स है, सब डोमेन्स है, वो सब कवर हो जाते हैं एक ही में। इसीलिए अब हम अपनी वेबसाइट को डोमेन प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे। तो चलिए डोमेन प्रॉपर्टी में मैं अपनी वेबसाइट को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे अपना डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम डाल देना विदाउट www और https वगैरह, कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाई डोमेन ओनरशिप बाय डीएनएस रिकॉर्ड। तो अब आपको क्या करना है, आपने जहां से डोमेन खरीदा है, चाहे गोडैडी से, चाहे नेमचीप से, चाहे होस्टिंगर से, आपको उसका अकाउंट ओपन करना है और ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड को यहाँ से कॉपी करके वहां पे डीएनएस में पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी। अगर आपने अपना डोमेन गोडैडी से लिया है तो आप गोडैडी को ओपन कर लेना और होस्टिंगर से लिया है तो होस्टिंगर की सिंपली डोमेन्स में क्लिक करना अंदर और डीएनएस में आ जाना और सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड पे। यहाँ से txt फाइल सिलेक्ट करना txt और ये जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी करना और डीएनएस में पेस्ट कर देना और इसको ऐड रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो वेरीफाई की बटन है इस पे क्लिक करना है, वेरीफाई प्रॉपर्टी। देखो हो गया ओनरशिप वेरीफाइड। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, गो टू प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम साइट मैप समझते हैं। साइट मैप एक रोड मैप होता है जो गूगल को बताता है कि वेबसाइट में कौन से पेजेज, कौन सी कैटेगरी, कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप रैंक मैथ या योस्ट यूज कर रहे हो तो साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो अब सर्च कंसोल के लेफ्ट साइड में जो साइट मैप का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हम साइट मैप ओपन करते हैं और प्रैक्टिकली साइट मैप ऐड करना सीखते हैं। क्लिक ऐड अ न्यू साइट मैप और यहाँ पे आपको अपनी साइट मैप पेस्ट कर देना है। इसमें क्या लिखना है, आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, स्लैश लगाना है, उसके बाद लिखना है साइट मैप -index.xml। सिंपली इतना ही लिखना है सिर्फ आपको। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपकी वेबसाइट का साइट में गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पे देखो स्टेटस में अभी क्या दिखा रहा है, कुडंट फेच, मतलब ये फेच नहीं कर पा रहा है, कोई एरर है। तो एक बार रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं, क्या पता रिफ्रेश करने के बाद आ जाए। अभी भी नहीं आया। अगर आपकी वेबसाइट में इस तरह से शो हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है और एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना है। मैंने रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल किया है। किसी भी एसईओ प्लगइन से साइड में का पेज क्रिएट हो जाता है, इसीलिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक प्लगइन इंस्टॉल करना जरूरी है। एसईओ प्लगइन को ओपन करके एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना। इसके लिए कोई भी एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो आप, जैसे योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ, एआईओ एसईओ या अदर कोई भी एआई प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। अब आप रैंक मैथ मॉड्यूल्स के अंदर आ जाना और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना। यहाँ आपको आपके साइट मैप की लिंक मिल जाएगी। आपको इस लिंक को कॉपी करना है और यहाँ आपको साइट मैप में गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप में आपको पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। ये देखो इस तरह से हमारी वेबसाइट का साइट मैप सक्सेसफुल हो गया है। स्टेटस में सक्सेस हो रहा है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। ये टूल बिगिनर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आइए अब समझते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन टूल का यूज कैसे करते हैं। मान के चलते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग पोस्ट या कोई पेज क्रिएट किया है और उस ब्लॉग पोस्ट को आपने पब्लिश कर दिया। पब्लिश तो वो ब्लॉग पोस्ट या जो पेज आपने क्रिएट किया है वो आपकी वेबसाइट पे तो दिखने लगेगा, लेकिन क्या गूगल ने उसको इंडेक्स किया है? क्या गूगल सर्च में वो डिस्कवर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही आप कोई पेज या कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं उसके यूआरएल को कॉपी करना है आपको और सिंपली आपको क्या करना है कि आपको सर्च कंसोल में आके यूआरएल इंस्पेक्शन टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है और सिंपली टेस्ट करके देखना है कि गूगल ने इस पेज को डिस्कवर या इंडेक्स किया है या नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, इंटर। 1-2 सेकंड में यहाँ पे पता चल जाए कि गूगल ने इस पेज को इंडेक्स नहीं किया है, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कर दो। इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंक हो रही है कि नहीं हो रही, या हमारा जो अभी पेज है वो गूगल में रैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इससे इससे ये हो गया कि अभी मैंने अपने पेज को इंडेक्सिंग के लिए डाल दिया है। तो जैसे ही मेरा ये ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होगा तो मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब मैं इसको टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि मेरा यूआरएल इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये आपका यूआरएल गूगल पे इंडेक्स हो गया है। तो यूआरएल इज अवेलेबल ऑन गूगल। ठीक है, ब्लॉग पब्लिश करने के बाद अगर आप इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तो कभी कभी गूगल को आपका आर्टिकल डिस्कवर करने में कई दिन लग जाते हैं। और अगर आप इसको इंस्पेक्शन टूल द्वारा जल्दी से डिस्कवर करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। देखो मैंने इस स्टेप को फॉलो किया तो यहाँ पे आ गया कि यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। सिंपली गूगल इंस्पेक्शन टूल का यूज करके अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा सकते हो। कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ जो कि बिगिनर ज्यादातर करते हैं। पहले वो साइट में सबमिट नहीं करते हैं। दूसरी मिस्टेक उनकी ये एक रॉन्ग परमालिंक स्ट्रक्चर होता है उनका। मैंने ब्लॉग वाली वीडियो में परमालिंक ऐड करना सिखाया है। इसके अलावा वो ऐसा एआई कंटेंट पब्लिश करते हैं बिना पॉलिश किए हुए, जो कि बहुत ज्यादा थिन होता है, जो कि बहुत यूजफुल नहीं होता है। नेक्स्ट ये है कि वो एक ही नाम से कई डुप्लीकेटेड पेज बना देते हैं। नो इंडेक्स एक्सीडेंटली ऑन रहना। इसके लिए आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में सेटिंग के अंदर रीडिंग सेटिंग से आपको नो इंडेक्शन का टैग हटा देना है। इससे आपकी वेबसाइट ऑलवेज इंडेक्स रहेगी। और सबसे डेंजरस मिस्टेक ये है कि सिर्फ पब्लिश करके वेट करते हैं। मॉडर्न ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिश करने के बाद इंडेक्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। वैसे आपकी वेबसाइट किस नीच में है, ब्लॉगिंग, एआई, फाइनेंस, बिजनेस, एफिलिएट, पर्सनल ब्रांड,
कमेंट में जरूर बताना, मैं कमेंट रीड करता हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग, एआई टूल, वर्डप्रेस, एसईओ और ऑनलाइन बिजनेस सीरियसली सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कर देना।